हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस पाठशाला में। आज हम लोग नीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें से केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मल्टीपल टाइम सेम कंसेप्ट्स पे पूछे गए हैं। सो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के टॉपिक में, ये एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दोनों कॉलम्स में से सही आंसर को चूज करना है। यहाँ पे आप ये देखो, एक साइड में यहाँ पे ग्लैंड्स लिखे हुए हैं और दूसरी साइड में यहाँ पे डिजीजेज मेंशन की गई हैं, राइट। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिजीजेज हैं वो किस ग्लैंड के अंदर जो हार्मोनल चेंज होता है उसकी वजह से होता है, हमें वो ही यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज तो नहीं होगी, क्योंकि ग्रेव्स डिजीज किसकी वजह से होती है? ग्रेव्स डिजीज होती है हमारी थायराइड ग्लैंड की वजह से, राइट। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अगर हार्मोन्स में चेंज आएगा तो कौन सी डिजीज होगी? उसके हार्मोन्स में चेंज आने की वजह से एक टाइप की डायबिटीज होती है, वो डायबिटीज इंसिपिडस होती है, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस जो होती है वो पेनक्रियाटिक डिजीज है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लैंगरहैंस सेल्स जो होते हैं, बीटा लैंगरहैंस सेल्स, उनमें जो चेंजेस आते हैं उस सेल की फंक्शन की वजह से वहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस होती है। तो लास्ट बचा हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, जिससे कि एडिसन्स डिजीज होती है। हमारा जो सही आंसर है वो हमारा आंसर ये वाला होगा, जिसमें ए का ऑप्शन 3 है, बी का ऑप्शन 1 है, सी का ऑप्शन 4 है, दैट इज सी जो है एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज एडिसन्स डिजीज, एंड जो डी है पेनक्रियाज, उसका ऑप्शन है हमारा डायबिटीज मेलाइटस। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन भी एक मैच द फॉलोइंग ही है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जो हमारे यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स लिखे हुए हैं या फिर सेल्स मेंशन किए गए हैं वो किस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही जो प्रेगनेंसी टेस्ट होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं, उसमें हम HCG हार्मोन ही टेस्ट करते हैं, इसलिए प्लेसेंटा से हमारा HCG हार्मोन रिलीज होगा। जोना पेलिसिडा ये एक oocyte है, oocyte के बाहर की जो लेयर होती है उसको मेनली हम जोना पेलिसिडा लेयर बोलते हैं। तो ये लेयर ऑफ ओवम बनाती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होते हैं ये ल्यूब्रिकेशन देते हैं पेनिस को, और लेडिक सेल्स जो होते हैं वो मेनली एंड्रोजन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, एंड्रोजन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, तो ये उनको सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो जो हमने दोनों क्वेश्चंस देखे वो नीट 2020 में पूछे गए थे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये नीट 2019 का है। इसमें पूछा जा रहा है हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन्स इन्फ्लुएंस द सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेल्यूलर एक्टिविटीज को स्टेरॉइडल हार्मोन्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो जो इसमें ऑप्शंस है उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूजिंग एक्वापोरिन चैनल्स एज सेकेंड मैसेंजर, तो ये ऑप्शन नहीं होता। चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस तो करते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसको ये क्रॉस करके अंदर जाते हैं, क्योंकि इनके रिसेप्टर्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सेलुलर एक्टिविटीज को नहीं कर रहे हैं इन्फ्लुएंस, राइट। तो ये भी ऑप्शन गलत है। बाइंडिंग टू DNA एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, तो ये बात सच है, जैसा जस्ट मैंने अभी बताया कि जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल। ये एक्सटीरियर ऑफ सेल है और ये वाला जो पार्ट है दिस इज इंटीरियर ऑफ सेल, दिस इज स्टेरॉइडल हार्मोन। तो ये क्या करेगा, ये इनसाइड द सेल जाएगा और इसके जो रिसेप्टर्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये रिसेप्टर पे जा करके और यहाँ पे बाइंड करेगा, और जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो ये जो न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे DNA के साथ अटैच्ड इनके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये यहाँ आएंगे स्टेरॉइडल हार्मोन्स और इनको एक्टिवेट करेंगे ताकि ये डायमराइजेशन वगैरह हो जाए, और ये क्या करेंगे, ये जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मेनली ये जीन के साथ बाइंड करके। तो ये ऑप्शन सही ऑप्शन है और ये एक्टिवेट नहीं करते हैं साइक्लिक AMP को, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे फिर से यही है कि डेफिशिएंसी है उससे किस तरह की डिजीजेज होंगी। इस बात से आपको ये तो क्लैरिटी जरूर लग जानी चाहिए कि आपको जो हार्मोन्स हैं या उनसे रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं वो आपको जरूर याद रखनी है, बिकॉज आप देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया और इसी टाइप के क्वेश्चन को 2019 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है मोर और लेस, बस हार्मोन्स के नाम अलग होते हैं, बट ये एक इस तरह का क्वेश्चन जरूर होता है एग्जाम में, राइट। इसको आप एक शॉर्ट क्वेश्चन मान सकते हैं, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे इंसुलिन जो है उससे क्या होगा, इंसुलिन से कौन सी बीमारी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो किससे होती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के मैलफंक्शनिंग से होती है, लेकिन मेलाइटस जो है वो हमेशा इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है, राइट। फिर आता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ग्वाइटर की डिजीज हो
होती है, जिसमें हम आयोडीन की कमी वाला जो डिजीज बोलते हैं, थायरोक्सिन जो होता है वो T4 हार्मोन को हम बोलते हैं। ये सब कुछ मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है, प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस। कॉर्टिकॉइड्स के इम्बैलेंस से होता है एडिसन्स डिजीज। और ग्रोथ हार्मोन का मतलब ये हो गया ऐसी चीज जिसमें ग्रोथ इंपैक्ट हो जाए, राइट, तो वहां पे उसकी वजह से होता है यहाँ पे एक्रोमेगाली। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो डी वाला सही होगा। फिर देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन है, जो अमाइनो एसिड से डिराइव हुआ हार्मोन है। एकिडाइसोन, इस्ट्रियोल, इस्ट्राडाइल, ये सारे जो होते हैं ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं। एपिनेफ्रिन जो होता है वो अमाइनो एसिड टायरोसिन का डेरिवेटिव है, ठीक है। टायरोसिन जो अमाइनो एसिड है ये उसका डेरिवेटिव होता है और ये जो है फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन बॉडी में इनिशिएट करता है। और ये जो हार्मोन है ये रिलीज कहाँ से होता है, ये रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो है एपिनेफ्रिन। फिर आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, which of the following hormones can play a significant role in osteoporosis? ऑस्टियोपोरोसिस में कौन सा हार्मोन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। आप सब लोगों ने एक चीज सुनी है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम की कमी, ठीक है, कैल्शियम आयन की कमी होना। तो ये जो कैल्शियम आयन की कमी होती है उससे क्या होता है, बोन जो होता है वो पोरस हो जाता है, उसमें बोन जो है वो थोड़ा ब्रिटल हो जाता है। तो इन सभी हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू। सो जो हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो बेसिकली दो तरह की एक्टिविटीज उसमें होती रहती है। उसमें होता है एक ऑस्टियोब्लास्ट और एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ये बोन रिजॉल्विंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बोन्स को रिजॉल्व करते हैं और ये फॉर्म करते हैं। ये दोनों सेल्स की एक्टिविटीज के बीच का जो बैलेंस होता है इससे एक बोन मास जो हमारी बॉडी में होता है वो हेल्दी बोन मास हमारी बॉडी का मेंटेन रहता है। और ईस्ट्रोजेंस जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, वो मेनली क्या करते हैं, वो बोन की स्ट्रेंथ को देखते हैं कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा होती रहे और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो कम काम करे। लेकिन वही हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन्स। इनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर के बोन्स से कैल्शियम को निकाल करके और इसको कहाँ पहुंचाते हैं, ये पहुंचाते हैं ब्लड में। हमारा जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो ही रिलीज करता है पैराथायरॉइड हार्मोन। तो जैसे ही पैराथायरॉइड ग्लैंड को पता चलता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल हो गया है कम, तो जैसे ही इसको पता लगेगा कि कैल्शियम का लेवल कम है, ये क्या करेगा, ये पीटीएच को रिलीज कर देगा। बोलेगा भाई जाओ और मुझे नहीं पता तुम्हें कहाँ से लेकर आना है कैल्शियम, बस लेकर आओ और उसको ब्लड में डाल दो। तो ये क्या करेंगे, पीटीएच ये जाएंगे और ये जाकर के बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे मेजरली ये जो दो हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉइड हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे ऑस्टियोपोरोसिस एक्टिविटी में। यानी जब कैल्शियम बाहर निकलेगा तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि कैल्शियम की यहाँ पे कमी होने लग जाएगी बोन के अंदर। और ईस्ट्रोजन जनरली क्या करते हैं, ये तो वैसे तो बोन मास को मेंटेन करते हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में विथ एज जब मेनोपॉज होता है ना, उनमें क्या होता है, उनमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, ईस्ट्राडाइल का लेवल जो होता है यानी E2 का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ईस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स का लेवल जब कम होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाती है लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो ज्यादा होने लग जाता है। इसीलिए क्या होता है, जितनी भी मेनोपॉज वाली फीमेल्स हैं या जो भी 40+ या 45+ की फीमेल्स होती हैं, जब वो उस एज में पहुंचती हैं तो उनका बोन का डेंसिटी जो होता है वो रिड्यूस होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम क्या होता है, बोन से बाहर निकल जाता है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस में ईस्ट्रोजन और पैराथायरॉइड हार्मोन्स का बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। सो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2017 की नीट एग्जाम में पूछा गया है कि GnRH जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये रिप्रोडक्शन में चाहिए होता है, तो ये किस पे काम करता है। तो हमें ये पता है कि अगर ये ब्रेन का हाइपोथैलेमस है, वहां से GnRH पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा और जाके इनको बोलेगा कि तुम LH और FSH के हार्मोन्स के लेवल को रेगुलेट करो। तो इसीलिए ये जो LH और FSH होते हैं, जो हमारा रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है
उनको रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन को रेगुलेट किया इन केस ऑफ फीमेल्स, स्टेरॉइडोजेनेसिस यानी हमारे स्टेरॉइड के लेवल्स को भी रेगुलेट करते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल हार्मोन्स होते हैं LH और FSH, मेल और फीमेल दोनों के केस में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, ये तो सही है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप कोई हार्मोन रिलीज नहीं करते, उनके पास जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीटेड ग्लैंड से सिक्रीटेड जो यहाँ पे हार्मोन्स होते हैं वो ही आते हैं, यहाँ पे स्टोर होते हैं और जब जरूरत होती है तो सिर्फ रिलीज होते हैं। बल्कि इनके कॉन्ट्रास्ट में एंटीरियर पिट्यूटरी से टोटल 7 टाइप के हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी अगर आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये ऑप्शन भी गलत। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन, नो, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर्ड रहता है क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। फिर ये एक क्वेश्चन आता है, नीट 2019 में पूछा गया था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन स्टेरॉइडल हार्मोन्स के लिए भी होता है। तो ये हम एक बार देख लेते हैं। अब मैंने क्योंकि आपको एक हिंट दे ही दिया है तो इससे आपको अब तक समझ आ गया होगा कि ये जो हार्मोन है ये प्रोटीन हार्मोन की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे आप देखो ABC दिया हुआ है डायग्राम में, जहाँ पे ये A है, ये B है और यहाँ पे आपके पास ये C है। तो इसमें ये पूछना चाहते हैं ये ABC जो है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में किस में हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रहे हैं। ये स्टेरॉइडल हार्मोन नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो यहाँ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को और यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर इनके क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बट ये प्रोटीन हार्मोन है क्योंकि इसका जो रिसेप्टर है दैट इज ऑप्शन नंबर B जो है ये प्रोटीन हार्मोन का रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये देखो आप ऑप्शन नंबर B इज रिसेप्टर, ये और ये हार्मोन है और ये जो हार्मोन है ये प्रोटीन हार्मोन है। और यहाँ पे ये जब जाएगा तो ये जाकर के साइक्लिक AMP जो कि सेकेंडरी मैसेंजर है उसके सिंथेसिस को इंड्यूस करता है, ठीक है। ये इसलिए स्टेरॉइडल हार्मोन जहां जहां ऑप्शन है वो ऑप्शंस क्या होंगे, वो गलत हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले तो आपको ये समझ आ गया कि इसमें गलत ऑप्शंस को कैसे हटाना है, क्योंकि अगर रिसेप्टर अंदर होता साइटोप्लाज्म के तो आप स्टेरॉइड के बारे में सोचते, बट क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है इसलिए ये स्टेरॉइड नहीं हो सकता। तो अब ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है ये साइक्लिक AMP नहीं है। साइक्लिक AMP तब तक इंड्यूस नहीं होता जब तक कि लीगेंड जो है अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड ना करे, क्योंकि A हमारा लीगेंड है और B हमारा रिसेप्टर है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका सेम पेज नेम है दैट इज एस पाठशाला। और तब तक के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।